जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? जलवायु परिवर्तन में मानव क्रियाकलापों के योगदान का वर्णन करें। यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी आ सकता है, जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? इसके प्रभावों का वर्णन करें। सेमेस्टर 2 इन्वायरमेंटल साइंस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, आंसर को डिस्कस करते हैं। किसी स्थान में लंबे समय तक के लिए तापमान और मौसम में होने वाले परिवर्तन को ही जलवायु परिवर्तन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जब किसी स्थान या जगह का तापमान या मौसम लंबे समय से एक जैसा ही रह जाता है, जहां का तापमान और मौसम एक निश्चित समय में बदल जाया करता था, इसे ही जलवायु परिवर्तन कहते हैं। मतलब दोस्तों, जहां का तापमान और मौसम हमेशा बदलते रहता था और अचानक से वहां का मौसम या जलवायु लंबे समय के लिए एक ही जैसा रह गया, तो उसी परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। आई होप दोस्तों अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जलवायु परिवर्तन आखिर में है क्या। चलिए अब डिस्कस करते हैं जलवायु परिवर्तन में मानवीय कारक का योगदान, मतलब मानव का क्या भूमिका होता है जलवायु परिवर्तन में। वैसे तो जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक घटना होती है जिसे एक इंसान नहीं बदल सकता है, परंतु मानवों के क्रियाकलापों द्वारा जलवायु पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मानवों द्वारा वनों की अंधाधुंध कटाई से जलवायु पर काफ़ी असर पड़ रहा है। बारिश में कमी हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, और ये सभी होने के पीछे केवल और केवल मानव ही कारण है दोस्तों, क्योंकि मानव ही वनों की कटाई कर रहा है, जिसके वजह से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और बारिश ज़्यादा नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दोस्तों, बात अगर प्रदूषण की जाए तो हर प्रकार के प्रदूषण के पीछे केवल और केवल मानव ही जिम्मेदार होते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, जिससे पृथ्वी पर बैलेंस बना रहता है। मतलब दोस्तों, पेड़ पौधों के द्वारा जो ऑक्सीजन छोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है, तो इससे हमारे वायुमंडल का जो बैलेंस होता है, जो संतुलन होता है, वो हमेशा अच्छा बना रहता है। जनसंख्या वृद्धि होने के कारण उद्योग धंधा तथा वाहनों की भी संख्या बढ़ रही है, जिससे कई तरह के गैसें जो पर्यावरण के लिए खतरनाक होते हैं और प्रदूषण को बढ़ाते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग तथा अम्लीय वर्षा जैसे खतरनाक चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये सबके पीछे कारण दोस्तों केवल और केवल मानवीय क्रियाकलाप ही है, जिसके कारण आज हमें जलवायु परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव धीरे धीरे पूरी दुनिया पर दिखने लगा है, जो कि सभी के लिए खतरा का कारण बन सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी गर्म हो रही है और गर्मी बढ़ते जा रही है। और दोस्तों, गर्मी कितनी बढ़ रही है, आई होप आपको महसूस खुद हो रहा होगा। वर्षा में कमी आ रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, बाढ़, सूखा और आग का खतरा बढ़ता जा रहा है, पानी की कमी इत्यादि। ये सभी समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है वो जलवायु परिवर्तन का ही प्रभाव है, और इसके पीछे प्रकृति नहीं मानव जिम्मेदार है। आई होप दोस्तों आपको जलवायु परिवर्तन और इसका प्रभाव अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, निष्कर्षतः जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक घटना है जिसमें मौसम लंबे समय के लिए बदल जाती है। जलवायु परिवर्तन से हमें हर मौसम का अनुभव होता है, जैसे कि दोस्तों अभी गर्मी है तो इसका अनुभव हो रहा है, कुछ समय के बाद बरसात होगा उसका भी अनुभव होगा, और उसके बाद मौसम ठंडा हो जाएगा और उसका भी हमें एहसास और अनुभव होगा, जैसे गर्मी, सर्दी, बारिश इत्यादि।